मैथमेटिक्स टू यू ऑल। पिछले कई वीडियोस से जो चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, फॉर्मूले हम सारे सीख चुके हैं। सेकंड एक्सरसाइज क्योंकि थोड़ी बड़ी है इसलिए उसमें 2-4 वीडियोस में हमें उसको कवर करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और इसके शुरू के कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे। आपसे कहा था कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, इसलिए आज मैं इसके आगे के क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट्स थे, उसमें से 4 पार्ट हमने लास्ट वीडियो में किए थे, बाकी के सारे पार्ट्स आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 5th पार्ट की। 5th पार्ट में क्या कहा गया है, D5 है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है, और S9 यानी 9 टर्म्स तक का सम 75 है। ये 2 इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी हैं और हमसे पूछा है कि इसकी फर्स्ट टर्म और 9th टर्म क्या होगी। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया कि इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर इक्वेशंस फ्रेम होती हैं, तो हमें इक्वेशंस बनानी है और इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन यहाँ हमें नज़र आ रही है वो है 9 टर्म्स तक का सम। S9 इज इक्वल्स टू 75। तो S9, Sn का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 75। अब इस फॉर्मूले में जो जो बातें हमें पता हैं, एक तो डायरेक्टली पता है कि d की वैल्यू 5 है, और एक थोड़ा इनडायरेक्टली पता है वो है कि n की वैल्यू 9 है। क्योंकि s के नीचे 9 लिखा है, इसका मतलब n क्या यूज़ करना है, 9। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, ये बन जाएगा 9/2 2a प्लस 9-1 यानी 8 इंटू d यानी कि 5। तो अब ये क्या हुआ, 9/2 2a प्लस 40। अब देखो मैं इसमें से एक 2 कॉमन ले सकती हूँ, उससे क्या होगा, ये जो 2 मैं कॉमन लूँगी इस 2 को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे हमारे पास जो a प्लस 40 था उसमें से 2 कॉमन लेने के बाद a प्लस 20 बच जाएगा। क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और अब हम ये 9 को ले जा करके उस साइड पे डिवाइड करेंगे। 75 डिवाइडेड बाय 9, दोनों नंबर 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास आ गया 25/3। अब a कैलकुलेट करने के लिए 25/3 में से ये 20 मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो हमारे पास इसका LCM होगा 3, 25 माइनस 60। तो जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -35/3। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है a, उसकी वैल्यू आ गई -35/3। तो ये है हमारा फर्स्ट आंसर। और सेकेंड आंसर है A9। तो अब A9 यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। और इसमें से हमें क्या क्या पता है, सभी चीज़ें पता हैं। अब तो a की वैल्यू हम अभी कैलकुलेट कर ही चुके, -35/3। n जो है वो 9 है, तो 9-1 8 हो जाएगा, और d की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 8 5 ज़ा 40। तो LCM लिया मैंने यहाँ पे 3, तो यहाँ -35 आ गया, और क्योंकि ये जो 40 है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 120। तो इस तरह जब 120 में से मैं 35 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास बचेगा 85। तो 85/3 ये हमारी A9 की वैल्यू हो गई। तो इस तरह हमारा जो दूसरा आंसर था वो हो गया 85/3। तो हमारे दोनों आंसर्स हमें मिल गए, A भी मिल गया और A9 भी मिल गया। तो बेसिक रूल क्या है, इक्वेशंस बनानी है और सॉल्व करना है। बिल्कुल वही मैं इस वाले क्वेश्चन में भी करने जा रही हूँ। इस क्वेश्चन में हमें a जो है यानी फर्स्ट टर्म वो दी गई है 2, कॉमन डिफरेंस हमें 8 दिया गया है, और Sn यानी n टर्म्स तक का सम हमें 90 दिया है। और फिर हमसे पूछा है एक तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी इसमें, और एक नंबर ऑफ टर्म पता चल जाएंगी तो हमें an यानी कि लास्ट टर्म या जनरल टर्म कैलकुलेट करनी है। तो अब हमारे पास जो इसमें एक इक्वेशन फ्रेम हो सकती है वो यही है, Sn इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पे Sn इज इक्वल्स टू 90 से मैं स्टार्ट करूँगी। यहाँ फॉर्मूला आएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1
इंटू डी इज इक्वल्स टू 90। और अब हम इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करते चले जाएंगे। n तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें a पता है 2, तो ये 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर से n पता नहीं है तो n-1, लेकिन d की जगह हम 8 रिप्लेस कर लेंगे। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये बन गया 4 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 90, n/2 8n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 90। और फिर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो n/2 इंटू 2 कॉमन लेने से यहाँ 4n माइनस 2 हो जाएगा 90। ये 2 से 2 कैंसिल, और अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 4n स्क्वायर माइनस 2n, और ये 90 भी मैं इधर ले लूँ तो इस तरह से। अब इस पूरी इक्वेशन में से भी 2 एक कॉमन निकल रहा है, और वो कॉमन निकल के क्योंकि वो 0 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के हमारे सामने आ गई है, जिसको हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। 2 और 45 का प्रोडक्ट हो जाएगा 90। 90 का साइन होगा माइनस, क्योंकि 2 पॉजिटिव है 45 नेगेटिव है। और मैंने आपको बताया है पहले भी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब हम करते हैं तो हमारे पास ये जो नंबर आता है, अगर ये नेगेटिव है तो हमें माइनस करके ये जो मिडिल टर्म है ये लानी है। मिडिल टर्म में हमें कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर 1 है। साइन है उसका माइनस, तो हमें -1 चाहिए। तो अब 90 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए हमें जिन्हें माइनस करने पे 1 बचे। काफ़ी सिंपल फैक्टर्स हैं, 10 और 9। 10 और 9 का प्रोडक्ट 90 और उनका डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो कैसे स्प्लिट करूँगी मैं इसको, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लिया, n कॉमन लिया तो n-5, यहाँ पे 9 कॉमन लिया तो n-5, और अब इन दोनों में से हमने n-5 कॉमन लिया, 2n प्लस 9, और ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब या तो n की वैल्यू 5 है या फिर n की वैल्यू -9/2 है। ना तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो नेगेटिव हो सकती है, ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकती है। इसका मतलब ये आंसर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, सिंस नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट पॉसिबल सो वी कैन नॉट सेलेक्ट दिस आंसर -9/2। तो n की वैल्यू हमारे पास एक ही रह गई, वो है 5। सो n इज इक्वल्स टू 5। n की वैल्यू निकालने के बाद हमसे an पूछा है, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब हम यहाँ पे a की जगह रिप्लेस करेंगे 2, क्योंकि n में हमें कोई स्पेशल टर्म नहीं पूछी है, यानी जनरल टर्म ही पूछी है, तो हम n की जगह n ही रहने देंगे और 8। तो ये बन गया 2 प्लस 8n-8, और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 8n-6। तो इस तरह से हमारे पास nth टर्म आ गई 8n-6, और हमसे कोई भी टर्म पूछी जाए तो हम n की जगह वैल्यू रिप्लेस करके वो टर्म हमारी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने 5th टर्म पूछी होती तो मैं यहाँ पे n की जगह 5 रिप्लेस कर देती। 8 इंटू 5 -6 यानी कि 40 - 6, यानी हमारा आंसर हो जाता 34। पर हमसे पूछा नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। तो ये है फर्स्ट 2 क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं। अब करने जा रहे हैं 7th पार्ट। देखते हैं इसकी इक्वेशंस क्या क्या बनती हैं। तो इन्होंने यहाँ दिया है a इज इक्वल्स टू 8, और इक्वेशंस यहाँ पे जो हमारे पास पॉसिबल हैं वो 2 हैं, an62 यानी nth टर्म 62 और nth टर्म तक का सम 210। तो सबसे पहले हम an इज इक्वल्स टू 62 से स्टार्ट करते हैं। an अगर 62 है तो यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 62 हो गया। अब हमें इसमें से सिर्फ a पता है, सिर्फ a, तो हम सिर्फ और सिर्फ a की ही वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। उसकी जगह हमने 8 रिप्लेस किया। n-1d इज इक्वल्स टू 62। अब हम 62 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54। n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 54। n और d अलग अलग अभी फ़िलहाल हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। इसको मैंने कह दिया ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 जो बनेगी वो Sn की बनेगी, क्योंकि Sn इज इक्वल्स टू 210 है।
तो यहाँ हम Sn की जगह फॉर्मूला रिप्लेस करते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 210। अब हम इसमें क्या ट्रिक यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें a की वैल्यू पता है 8 और n-1d पूरा का पूरा हमने 54 कैलकुलेट कर रखा है, तो हम ये दोनों वैल्यूज इसमें रिप्लेस कर देंगे। n/2 a की जगह 8 लिखेंगे तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, n-1d की जगह हम 54 लिखेंगे 210। तो 54 और 16 का सम हो गया 70, और 70 को अगर हम 2 से कट कर देंगे तो अगले स्टेप में ये 35 हो जाएगा, और ये जो 35 है ये जाकर के यहाँ पे डिवाइड कर देगा 210 को। तो ये जो दोनों नंबर है 7 की टेबल से पहले कैंसिल हो रहे हैं, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, और फिर 5 से हम इसे कट करें तो 6, यानी हमारे पास n की वैल्यू 6 आ गई। तो जो हमारी पहली चीज़ थी n, वो हो गई 6। दूसरी चीज़ जो उन्होंने हमसे पूछी है वो है d, और उसके लिए हम इक्वेशन 1 की हेल्प लेने वाले हैं। यहाँ पे भी हमने इसकी जगह रिप्लेस किया है, तो हमें यहाँ लिख देना चाहिए कि हमने कैसे रिप्लेस किया, इक्वेशन 1 की हेल्प से। अब ये जो इक्वेशन 1 है n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 54, यहाँ मैं n की जगह ये 6 रिप्लेस करूँगी तो 6 - 1 5 हो गया, 5d इज इक्वल्स टू 54, यानी d इज इक्वल्स टू 54/5। तो इस तरह से हमारे पास ये जो d की वैल्यू है ये आ गई 54 डिवाइडेड बाई 5। तो दोनों आंसर्स हमें मिल गए। थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन, क्योंकि n-1d इनको हम अलग अलग नहीं कर पाए कि हम अलग से n की वैल्यू निकाल लेते, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें कई बार पूरे एक्सप्रेशन की जगह भी वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ सकती है। अब ज़रा हम आते हैं 8th क्वेश्चन में। 8th पार्ट जो है इसमें कहा गया है an इज इक्वल्स टू 4, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ 2 इक्वेशंस थी, यहाँ भी 2 ही इक्वेशंस बन रही हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने फर्स्ट टर्म दी थी, यहाँ उन्होंने d दिया हुआ है। अब इससे हमारे आंसर में क्या फ़र्क पड़ेगा, करने के तरीके में तो कोई फ़र्क नहीं है, इक्वेशंस तो हमें बनानी ही है। तो पहले बनाते हैं nth टर्म की। तो an इज इक्वल्स टू 4 जो गिवन है उसमें हम लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 4। अब हमें इसमें से सिर्फ d पता है, तो हम यहाँ पे d रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस d की जगह 2, और 2 को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 2n-1 इज इक्वल्स टू 2n-2 इज इक्वल्स टू 4। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 2n और 2 1 जा 2। अब हम यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a कैलकुलेट करना है तो ये पूरी चीज़ उधर भेज देते हैं, तो 4 में से 2n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 2 ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4 + 2 6 - 2n। अब हम ये वैल्यू जो है इसको दूसरी इक्वेशन में काम में ले सकते हैं। Sn इज इक्वल्स टू -14 n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू -14। यहाँ पे हम a और d, a हम कैलकुलेट कर चुके हैं, d हमें पता है, वो हम रिप्लेस करेंगे n/2 2 ब्रैकेट 6 - 2n प्लस n-1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -14। क्या बन गया, n/2 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 को इससे किया 2n - 2 इज इक्वल्स टू -14। n/2 12 - 2 10 हो जाएगा, -4n और +2n -2n हो गया, -14। इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँगी जिससे वो इससे कैंसिल हो जाए। तो n/2 5 - n, ये दोनों 2 कैंसिल, और ये n मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस n², और ये -14 भी मैं इधर ले आऊँगी +14। और अब इसके बाद हम इसमें से नेगेटिव साइन जो है वो कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें n² पॉजिटिव चाहिए। फैक्टराइजेशन करना इजी होगा अगर n² पॉजिटिव है। तो नेगेटिव साइन कॉमन लेते ही n² पॉजिटिव हो जाएगा, 5n नेगेटिव हो जाएगा, और 14 भी नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें 14 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका डिफरेंस 5 हो। तो ऐसे दो नंबर 7 और 2, 7 2 जा 14 एंड 7 - 2 5। तो n² -
7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, n कॉमन n माइनस 7, 2 कॉमन n माइनस 7, और फिर हमारे पास हो गया n प्लस 2 और n माइनस 7। तो इससे जो दो फैक्टर्स बन के हमारे सामने आएंगे वो हैं n की वैल्यू -2 और +7। फिर हमें वही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो -2 इज नॉट पॉसिबल, सो n का एक ही आंसर पॉसिबल है 7। तो n इज इक्वल्स टू 7 ही हमारा एक अकेला आंसर होगा। अब n 7 आ गया और हमसे पूछा गया है a की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ इस इक्वेशन में रिप्लेस करने जा रहे हैं। a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 6 माइनस 14 हो जाएगा, और 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 8 और साइन उसका हो जाएगा माइनस। तो इस तरह जो हमारा दूसरा आंसर है वो है -8। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। 9th पार्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म दी गई है 3, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं 8, s लिया है 192। अब इसमें s में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये नहीं दिया, पर क्योंकि ये दिया है कि n 8 है, इसका मतलब ये भी कितनी है 8 है। सम भी कितनी टर्म्स का है 8 टर्म्स का। तो अगर यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा तो हम ये मान के चलेंगे कि s8 इज इक्वल्स टू 192। ये है हमारी इंफॉर्मेशन जिसकी हेल्प से हमें d कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 192। इसमें हमें d को छोड़ के बाकी सब पता है। n पता है 8, तो यहाँ आ गया 8/2। a हमें पता है 3, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, प्लस फिर से n 8 है तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। 7d इज इक्वल्स टू 192। 4 से मैंने इस 8 को कैंसिल किया, 4 बचा, ये 4 जाके उधर डिवाइड कर देगा 192 को, तो 6 प्लस 7d इज इक्वल्स टू 192 डिवाइडेड बाय 4। 4 से हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये 48 आ गया, और ये जो 6 है ये अब इस 48 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास 48 माइनस 6 हो गया 42, और d कैलकुलेट करने के लिए 42 को 7 से डिवाइड किया, 6 यानी कि d की वैल्यू हो गई 6। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, एक ही इक्वेशन में हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ज़रा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे करना है। इसमें भी उन्होंने एक ही चीज़ पूछी है, फर्स्ट टर्म फाइंड a। इन्फॉर्मेशन 2 दी गई हैं। l का मतलब होता है लास्ट टर्म। अब इसमें टोटल टर्म्स 9 है, इसका मतलब लास्ट टर्म है 9th टर्म। तो l भी लिख सकती हूँ मैं इसे, और a9 भी लिख सकती हूँ। a9 और l एक ही बात है, दोनों की वैल्यू 28 है। क्योंकि 9 ही टर्म्स हैं इसलिए जो सम है s है 144, ये भी 9 टर्म्स का सम है। तो हम इसे लिख सकते हैं s9 इज इक्वल्स टू 144। अब हम s9 में जो फॉर्मूला काम में लेने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला था यही फॉर्मूला हमारा कई तरीके से काम में आ सकता है। तो उसमें से एक फॉर्म ये होती है n/2 इंटू a प्लस l। तो हम जो फॉर्म काम में लेने जा रहे हैं वो ये वाली है, इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे, n हमें पता है 9, तो हमने इसकी जगह 9/2 किया। a हमें पता नहीं है और हमें पता करना है, तो हमने यहाँ a लिखा। l यानी लास्ट टर्म 28 हमें पता है, तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, a प्लस 28 यहीं रहेगा, और ये जो 9/2 है ये यहाँ जा कर के हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमने 2 तो मल्टीप्लाई कर दिया, 9 डिवाइड किया, 9 से इसको कैंसिल करते हैं, 9 1 9 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस 28 इज इक्वल्स टू 32। और अब ये 28 जो है ये जाके 32 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई 4। अगर हम ये फॉर्मूला काम में नहीं लेना चाहते और हम यही फॉर्मूला काम में लेना चाहते हैं, तो फिर उसका तरीका ये है कि हम a9 की जो है इक्वेशन बना लेंगे, और वहाँ से हम d की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे d की जगह रिप्लेस कर देंगे। तो हम इस तरह भी क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता। अगर हमें ये फॉर्मूला याद रहा तो हम बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन को
सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही टाइम हमारा जो है वो इसमें सेव हो सकता है। तो मैं आप प्रेफर करूँगी कि आप लोग ऐसी ही आदत डालें कि हमें टाइम भी सेव करना है। एग्ज़ाम में टाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जितना टाइम इधर सेव करेंगे, कोई मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो उसको हम ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो इसलिए हमें आदत डालनी है कि हमारे क्वेश्चन जो भी शॉर्टकट मेथड हो उससे सॉल्व होने चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कहा गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। हाउ मेनी टर्म्स मतलब हमें एन कैलकुलेट करना है और इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो है एक पूरी एपी और उसका सम। जैसे ही उन्होंने हमें एपी दी, हमें पता चल गया इसका मतलब इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है 9 और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 8 और इस पूरी सीरीज़ का सम जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है 636 है। तो अब Sn इज इक्वल्स टू 636, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। Sn इज इक्वल्स टू 636। इसके फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करना शुरू करेंगे। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 636। वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। n पता नहीं है, n/2। a हमें पता है 9 है तो यहाँ 9 आएगा। n-1 d हमें पता है 8 है, वो आ जाएगा 636। तो ये हो गया n/2 18 प्लस 8n माइनस 8 n/2 8n प्लस 10 इज इक्वल्स टू 636। इसमें से मैं 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल कर सकती हूँ तो n/2 इंटू 2 4n प्लस 5 636। ये दोनों 2 कैंसिल तो इक्वेशन बन के जो सामने आई वो है 4n² प्लस 5n माइनस 636। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के हमारे सामने आ गई है तो हमें इसे सॉल्व करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अब थोड़ा सा नंबर बड़ा है इसलिए ज़रा ध्यान से करना पड़ेगा। पहले तो 4 और इस नंबर का प्रोडक्ट चाहिए पर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें अल्टीमेटली इनका फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 का फैक्टराइजेशन हमें पता है क्या होता है। इस तरफ मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर लेती हूँ। 4 के 2 फैक्टर्स 2 इंटू 2 होते हैं और 636 के क्या फैक्टर्स होंगे ये हम यहाँ पे पता कर लेंगे। 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 2 से किया, अगेन 2 से हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, फिर ये आएगा 1, 2 5 ज़ा 10, फिर ये 9 से। अब ये 2 से ना होके 3 से हो रहा है, 3 5 ज़ा और 3 3 ज़ा और 53 खुद ही प्राइम नंबर है, यानी कि अब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो इस नंबर के 636 के फैक्टर्स आ गए वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53 और उसके अलावा 2 फैक्टर्स हमारे पास और हैं 4 के 2 इंटू 2। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 और 12 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आता है 48 और 48 और 53 ये जो 2 नंबर्स हैं इनका डिफरेंस 5 है। इसका मतलब हमारे यही दोनों फैक्टर्स हैं 48 एंड 53। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4n² क्योंकि हमें पॉजिटिव 5 चाहिए तो 53n पॉजिटिव और 48 नेगेटिव। कॉमन लिया मैंने इनमें से तो सिर्फ n कॉमन है तो 4n प्लस 53 हो गया। इन दोनों में से माइनस, और ये दोनों नंबर जो हैं 48 के फैक्टर्स में भी 12 आता है और 636 के फैक्टर्स में भी यहाँ 12 था तो हम 12 कॉमन ले लेंगे तो 4n प्लस 53 इसके भी हो गए। 4n प्लस 53 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास दूसरा फैक्टर हो गया n-12। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है कि n की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक तो 12 और दूसरी बनेगी -53/4 जो कि पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकती। इसके लिए हमारे पास एक ही चॉइस है n इज इक्वल्स टू 12। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर था वो हो गया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ली गई हैं, 12 ली गई हैं। 12 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, 636। तो इस तरह से 4th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन में जो है, अब इसको पढ़ के देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा है। नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हैं, यानी एक तो हमें n कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस पूछा है, इसका मतलब हमें d कैलकुलेट करना है। हमें दिया क्या है,
फर्स्ट टर्म दी गई है 5 और लास्ट टर्म दी गई है 45। लास्ट टर्म यानी nth टर्म भी कह सकते हैं हम इसको, ये n भी हो सकती है, और पूरी सीरीज यानी कि n टर्म्स का सम है 400। और मैंने जैसा कहा जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दी जाती है तो हमारे लिए जो बेस्ट सूटेबल फॉर्मूला है, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करवाया था, वो था n/2 इंटू a प्लस l इज इक्वल्स टू 400। अब हम इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, a की जगह 5, l की जगह 45, तो यानी ओवरऑल ये हो गया n/2 इंटू 50। तो हमारे पास क्या आ गया, n इज इक्वल्स टू 400, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 8 जा, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 16। तो जो हमारा फर्स्ट आंसर था n, वो हो चुका है 16। दूसरी चीज़ जो इन्होंने हमसे पूछी है वो है कॉमन डिफरेंस। तो उसके लिए ये जो an का फॉर्मूला है ये मैं काम में लेने जा रही हूँ। an इज इक्वल्स टू 45, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 45। a की वैल्यू 5 है हमारे पास और n हम 16 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 16 - 1 15d हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, पहले तो ये 5 जा करके उधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 45 - 5 यानी 40, और फिर ये 15 जाके 40 को डिवाइड करेगा। 5 के टेबल में ये 3 जा और ये 8 जा, तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3। तो इस तरह हमने n भी कैलकुलेट कर लिया और d भी कैलकुलेट कर लिया। तो अब सॉल्व करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्या कह रहे हैं, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 और कॉमन डिफरेंस 9 दे रखा है। नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछी हैं, यानी हमें n पता नहीं है और उनका सम पता नहीं है। तो हमारे लिए जो अननोन्स हैं वो हैं n और sn, और जो हमें पता है वो है फर्स्ट टर्म यानी कि a है 17 और लास्ट टर्म यानी कि an जो कि है 350, और इसके अलावा हमें कॉमन डिफरेंस भी पता है जो कि है 9। तो हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ फ्रेम हो सकती है वो सिर्फ एक ही है nth टर्म की, तो हम वही इक्वेशन बनाते हैं, an इज इक्वल्स टू 350। वैल्यूज पुट करते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 350। सबसे पहले मैंने a की जगह रिप्लेस किया 17 और d की जगह रिप्लेस किया 9। तो ये जो 17 है ये जाके उधर 350 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो जब वहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो 350 में से 17 सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास बचेगा 333, और क्योंकि d की वैल्यू 9 है, ये 9 ले जाके अब हम उधर डिवाइड कर देंगे, तो 333 डिवाइडेड बाय 9 की टेबल से हमने इसको कट किया, पहले 3 टाइम्स होगा फिर 7 टाइम्स होगा, 37 आया। ये जो 1 है ये जाके उसमें ऐड हो जाएगा और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 38। तो इस तरह हमें पता चला कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स 38 है। अब हमसे कहा गया है हमें उनका सम भी कैलकुलेट करना है, यानी हमें S38 कैलकुलेट करना है। तो जो फॉर्मूला, क्योंकि मुझे इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों पता हैं, तो जो फॉर्मूला मैं काम में लेने जा रही हूँ वो है n/2 इंटू a प्लस l या a प्लस an। तो n जो है वो हमारे पास 38 है, 38/2। a की वैल्यू हमारे पास है 17 और ये वाली है 350। तो 38 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 19 बचेगा, और इन दोनों को जब सम करेंगे 367। तो अब हमें 19 और 367 का प्रोडक्ट करना है, कितना आएगा ये 6937। तो ये है हमारा सम का आंसर है 6937। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गई और सम भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। 22 टर्म्स की बात हो रही है, इसका मतलब n22 है, d उन्होंने डायरेक्टली लिखा है 7 है, और 22nd टर्म यानी a22 उन्होंने हमें दी है 149, और जो हमसे पूछा है वो है 22 टर्म्स का सम, यानी हमें S22 कैलकुलेट करके बताना है। तो अब S22 कैलकुलेट करना है तो उसके फॉर्मूले में हमें a की, n की और d की ज़रूरत पड़ती है। n हमें पता है, d पता है, लेकिन हमें a पता नहीं है, तो हमें पहले a कैलकुलेट करना है।
तो A22 की हेल्प से यानी AN के फॉर्मूले से हम ये करने जा रहे हैं। A22 इज इक्वल्स टू 149 यानी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 149। इसमें से हमें जो जो चीज़ें पता हैं वो है n जो कि 22 है, तो 22 माइनस 1 यानी कि 21 हो जाएगा। d हमें पता है 7, तो अब हम a कैलकुलेट कर लेते हैं इससे। तो a हो गया 149 माइनस और 7 का इससे प्रोडक्ट 7 1 जा 7 14, तो यानी a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हमें जब a पता चल गया है तो हमें S22 कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। S22 का मतलब हुआ n/2 यानी 22/2। फिर उसके बाद आता है 2a यानी कि 2 इंटू 2। फिर आता है n-1 यानी 22 माइनस 1 यानी कि 21, और फिर d आता है जो कि हमारे पास कितना है 7। तो ये हो गया 11 ब्रैकेट में 2 2 ज़ा 4, 21 का 7 से प्रोडक्ट 147, 11 इंटू 151। अब हम 11 से इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे, 11 1 ज़ा 11 और फिर यहाँ आएगा 6 और फिर से 6 और फिर 1। तो इस तरह हमारे पास इसका सम आ गया 1661। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि हमें एक सीरीज़ है उसकी 51 टर्म्स का सम निकालना है। तो एक्चुअली जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है वो है S51, और जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो है सेकेंड टर्म जो कि 14 है और थर्ड टर्म जो कि 18 है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारी पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। पहले वाली एक्सरसाइज में हमें इस तरह से दो टर्म्स दी जाती थी, तो हम पहले a और d कैलकुलेट कर लिया करते थे और फिर हमसे जो भी पूछा जाता था वो हम निकालते थे। वही काम यहाँ भी करना है। ये जो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म है ये दो इक्वेशंस बना रही है। A2 का मतलब हो गया a प्लस डी इज इक्वल्स टू 14 और A3 का मतलब हो गया a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं हम इन्हें लीनियर इक्वेशंस की तरह सॉल्व करने जा रहे हैं एलिमिनेशन से। तो मैंने यहाँ सब्ट्रैक्शन कर दिया, ये कैंसिल हो गया, माइनस किया तो माइनस डी आया, -4 आया और ओवरऑल हमारे पास d की वैल्यू आ गई 4। अब ये जो d की वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो वहाँ मैंने लिखा a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 14 माइनस 4 यानी कि 10। तो अब हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, d 4 है, a 10 है, 51 टर्म्स का हमें सम चाहिए। तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे S51 यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसमें हमें अपनी वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। 51/2 यहाँ पे 2 इंटू 10 हो जाएगा प्लस 50 माइनस 51 माइनस 1 यानी 50 रह जाएगा और d की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हो गया 51/2, ये हो गया 20, ये हो गया 200, 200 और 20 मिलकर के 220 हो गए। 220 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 110, तो एक तो 0 आ गया और फिर 11 से 51 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 561। तो 5610 ये हो गया इसकी 51 टर्म्स तक का सम। तो यानी ये जो क्वेश्चन है ये दोनों एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन हो गया। फर्स्ट एक्सरसाइज की प्रॉपर्टीज भी काम में आई और सेकंड का फॉर्मूला भी काम में आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से ये 9th क्वेश्चन भी करना है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो सम पे बनेगी, Sn इज इक्वल्स टू 49 और दूसरी है फर्स्ट 17 टर्म्स का सम जो है वो 289 है। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनने जा रही है। इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर्मूला यही है जो हमने यहाँ यूज़ किया है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो मैं ये फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रही हूँ, मैं सीधे सॉल्व कर रही हूँ। तो पहली बनी 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 यानी 6d इज इक्वल्स टू 49। इस पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 49।
ये दोनों 2 कैंसिल और ये 7 जाके इधर इसको डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास रह जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। तो अगर वो इक्वेशन 1 थी तो ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही मैं यहाँ भी इक्वेशन बनाऊंगी, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 यानी 16d इज इक्वल्स टू 289। 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा a प्लस 8d, तो ये 2 कैंसिल और a प्लस 8d इज इक्वल्स टू, और आपको पता है 289 17 का स्क्वायर होता है। मैंने आपको बताया था कि हमें काफ़ी सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तो 289 को 17 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 17 आ जाएगा और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। और अब ये दोनों हम लीनियर इक्वेशंस की तरह सॉल्व करने जा रहे हैं। a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, सब्ट्रैक्ट किया 5d, यहाँ पे आया 10, तो d की वैल्यू हो गई मेरे पास 2। और d की ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में जैसे 3 में रिप्लेस कर रहे हैं, तो a प्लस 3 2 6 इज इक्वल्स टू 7, तो a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 1 आ गया। ये हमने इक्वेशन 3 में यूज़ की है, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 3। अब हमारे पास a भी है और d भी है। अब हमसे जो सम पूछा गया है हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उन्होंने हमसे n टर्म्स का सम पूछा है। एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ और इस फॉर्मूले में मैं अब वैल्यूज़ रिप्लेस करने जा रही हूँ। तो n/2 2a यानी कि 2 1 2, n माइनस 1 d की जगह भी 2 रिप्लेस किया, n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये दोनों 2 कैंसिल, n/2 इंटू 2n, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल और हमारा आंसर हो गया n स्क्वायर। तो इस तरह से हमें पता चला कि अगर 7 टर्म्स का सम 49, 17 का 289 है, तो n टर्म्स का सम n स्क्वायर होगा। तो इस तरह से मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चंस करके बताए हैं। एक्सरसाइज तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, तो हमें कई टुकड़ों में सॉल्व करनी पड़ेगी जिससे कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, और आपका जो टाइम है वीडियो देखते हैं आप, तो बड़ा भी नहीं होना चाहिए जिससे आप बोर भी ना हो। ये सारी चीज़ें मैं ध्यान में रखते हुए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो अब आपको मुझे बताना है कि आज का वीडियो, जो आज के क्वेश्चंस हैं, वो आपको समझ में आए कि नहीं आए हैं। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। पसंद आया तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में आपको इसको शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।